हाय दोस्तों, 8 बज चुके। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन न्यूज़ चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। ठीक है, आज हम करवाएंगे आपको जीके का क्लास दो। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ इसमें, जैसे कि आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम होता है उसी लेवल का हमने क्वेश्चन इंक्लूड किया है। जैसे कि आपका एग्जाम में भाई 10 क्वेश्चन मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है जो 70% बच्चे कर सकते हैं। हमने 10 क्वेश्चन उस टाइप के रखे हैं, 3 बहुत हार्ड रखे हैं और 2 जो है वो सबसे हार्ड रखे हैं जो बहुत ही कम बच्चे कर सकता है। ठीक है, हमने उस लेवल का जीके 15 सेट तैयार किया है। और आपको उसके बाद हम करवाएंगे भाई जनरल साइंस का। मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है जनरल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है और आने का पूरा चांस है। उसी तरह का हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन जीके के बाद। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा भाई, जिस लेवल का आपका जीके आता है, जनरल साइंस आता है, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे कि किस लेवल का आता है, किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा आता है। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखो और ज़रूर आपको इस वीडियो से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि हम ऑप्शन वाइज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेम ऑफ इंडियन रिसर्च सेंटर एट अंटार्कटिका। निम्न में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम नहीं है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर जरूर दे सभी बच्चे, और ऑप्शन वाइज हम डिस्कस करेंगे आज। पूरा आपका बहुत सारा जो है ना क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, और ये कहाँ पर है, नॉर्वे में होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मतलब निम्न में से कौन सा गलत फॉर्म में है, आपको बताना है। देखो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए कहाँ पर है, देहरादून में, आप सभी को पता है। ठीक है, इंडियन नेवी एकेडमी ये भी कोचिंग में है। ठीक है, सी भी राइट है, पर ऑप्शन डी जो है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि द करेंसी ऑफ थाईलैंड। भाई थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, आप सभी को बताना है। तो थाईलैंड की मुद्रा का नाम जो होगा वो लगभग सभी ने राइट आंसर दे दिया है। भाई देखो, थाई वट होता है थाईलैंड की मुद्रा का नाम, यानी कि वट जो होगा ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और थाईलैंड की राजधानी जो होता है वो बैंकॉक होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता कि मतलब कि यूनाइटेड किंगडम का करेंसी क्या है, यानी कि मुद्रा का नाम क्या है, तो यूनाइटेड किंगडम का मुद्रा का नाम जो होगा वो पाउंड होगा। ठीक है, और स्कॉटलैंड का मुद्रा का नाम भी पाउंड होता है, और इंग्लैंड की मुद्रा की नाम भी पाउंड होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड तीनों का जो मुद्रा का नाम होता है वो मतलब पाउंड होता है। ठीक है, और दीनार जो है आप सभी को पता है, दीनार जो होगा वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दीनार मतलब देखो, दीनार और रियल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो दीनार जो होगा आर्मेनिया का मुद्रा होता है। ठीक है, आर्मेनिया का मुद्रा जो होता है वो दीनार होता है, और रियल जो होता है वो सऊदी अरेबिया का होता है। ठीक है, और रूपी जो होता है हमारे भारत का होता है, पाकिस्तान का होता है, और नेपाल का भी। तीनों देश का मुद्रा जो होता है वो रुपीज होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को जरूर आंसर देना चाहिए। तो देखो, इस क्वेश्चन को ठीक से रीड करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर देते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, यानी कि भाई 1992 में हुआ था, 28 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, 28 अप्रैल 1992 में हुआ था। मतलब ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि देखो एनसीसी की स्थापना कब हुआ था, तो एनसीसी की स्थापना जो है वो 26 अप्रैल 1948 को हुआ था। और बीएसएफ की स्थापना जो है वो 1 दिसंबर 1948 में हुआ था। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। सॉरी, बीएसएफ का स्थापना जो हुआ था वो 1965 में होगा। ठीक है, 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुआ था 1 दिसंबर, और 26 अप्रैल 1948 में हुआ था एनसीसी की स्थापना। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की, और 5 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप सभी को जरूर आंसर देना चाहिए। देखो, सबसे ज्यादा जो होता है ना वो क्या होता है, आयरन और स्टील में होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा जो है वो गलत फॉर्म में है। इस लेवल का हम क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड करते हैं, आपको बार बार बोल देते हैं ताकि आपका ना एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आपके सामने ही आ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखो जैसे कि लार्जेस्ट कंट्री, देखो एरिया के तौर पे सबसे बड़ा देश जो होता है वो रसिया होता है, और सबसे छोटा देश जो होता है वो वेटिकन सिटी होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और लार्जेस्ट पॉपुलेशन यानी कि सबसे बड़ी आबादी
वाला देश जो है वो चाइना होता है, ठीक है। और 2 नंबर पे आता है भारत, ठीक है। सबसे बड़ा जो होता है वो चाइना होता है, उसके बाद भारत का नाम आता है। तो मतलब ऑप्शन डी जो है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक, सब मतलब देखो हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो नेपाल में स्थित है, ठीक है, भारत में नहीं होगा। और देखो हाईएस्ट माउंटेन पीक अगर आपको भारत का पूछ ले तो होगा कंचनजंगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे K2 बोलते हैं, पर K2 नहीं होगा मेरे भाई, पहले के ज़माने में था, बुक में होगा K2, वो भाई ओल्ड टाइप का था। अब नया नया है, उससे भी ऊंचा आ गया है कंचनजंगा, ठीक है। आपको पता है जैसे कि माउंटेन की हाइट ना बढ़ती रहती है, ठीक है। जैसे कि नेपाल के जो माउंट एवरेस्ट है उसका हाइट जो 8,848 मीटर था पहले था, अब उसको ना थोड़ा बढ़ गया है, टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है मेरे भाई, गूगल जरूर कर लेना। देखो सबसे मतलब भारत की सबसे ऊंचा चोटी जो होगा वो कंचनजंगा ही होगा, आप गूगल करके चेक कर लेना। बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट में बोल रहा था, इसलिए मैं इसको एक बार डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो बढ़ते हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसके बाद जीके के बाद मैं आपको कराऊंगा जनरल साइंस, जहां भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है किस लेवल का आता है। और आज जो भाई आज जितना भी मारोगे ना आप इस एग्जाम में 15 क्वेश्चन जीके का होगा, जो भी भाई मान लो कि आपने 13 मारा तो उसी टाइप का ही आपका होगा, 13-14 ही आपका एग्जाम में भी होगा, क्योंकि हमने सेम उसी लेवल का क्वेश्चन इंक्लूड किया है, ठीक है। तो बढ़ते हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ ईरान, ईरान का पुराना नाम क्या है आपको बताना है। तो ईरान का पुराना नाम जो होगा वो पर्सिया, यानी कि ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और तेहरान जो होता है वो ईरान का राजधानी होता है, इसका भी ध्यान रख लेना है। और वियन्ना जो होता है वो ऑस्ट्रिया का राजधानी होता है, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि हिटलर की जन्म कहाँ पर हुआ था, तो हिटलर की जन्म जो होगा वो ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है। हिटलर की जन्म जो है वो ऑस्ट्रिया देश में हुआ था, जिसका राजधानी है वियन्ना, ठीक है। तो बढ़ते हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप सभी को जरूर आंसर देना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मान के चलना। और सभी बच्चों ने लगभग आंसर दे दिया है, तो ऑप्शन भी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। सड़क निर्माण जो होता है इसे कहा जाता है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन वाइज जो डिस्कस करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा मेरे भाई। तो 9 नंबर क्वेश्चन हमको पूछा है, देखो इसी लेवल का पूछेगा, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, तो क्वेश्चन हमको ये पूछा है कि व्हिच एनिमल हैज द अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंड। देखो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, पांडा होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मतलब चाइना चाइना यानी कि चीन का जो नेशनल एनिमल है वो कौन सा होगा, तो वो होगा भाई जाइंट पांडा होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और हमारे भारत के मतलब हमारे भारत के नेशनल एनिमल जो होता है वो रॉयल बंगाल टाइगर होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, जो कि सुंदरबन में पाया जाता है। और सुंदरबन एक डेल्टा है जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है, इसका भी ध्यान रख लेना है आपको। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इकोनॉमिक्स वाज इंक्लूड इन नोबेल प्राइज इन व्हिच ईयर। देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार में कौन से साल को शामिल किया गया था, तो वो होगा भाई 1969 में किया था, ठीक है। ऑप्शन ए यानी कि 1969 में जो है वो नोबेल पुरस्कार को मतलब नोबेल पुरस्कार के अंदर इकोनॉमिक्स को डाला गया था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और नोबेल प्राइज जो है वो 1901 में फर्स्ट देना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कालिदास अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। भाई कालिदास पुरस्कार निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो कालिदास अवार्ड जो होगा वो परफॉर्मिंग आर्ट के साथ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। और लिटरेचर में जो होता है वो मतलब देखो जननपीठ अवार्ड जो दिया जाता है वो लिटरेचर में दिया जाता है, यानी कि साहित्य में दिया जाता है। और म्यूजिक में दिया जाता है, संगीत में जो दिया जाता है वो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और संगीत से रिलेटेड जितना भी होगा जाकिर हुसैन हो गया, और जो है ना भाई जो संतूर से साथ जुड़ा हुआ होगा, जो मतलब जो सरोद के साथ जुड़ा हुआ होगा, वो सारा चीज़ आप ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि भाई वहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में दिया है, पूछता है, और मैंने भी हर बार करवा के रखा है, इसलिए हमने ना इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया, आप ज़रूर उसको अच्छे से रट लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फॉर हुइच फील्ड अर्जुन अवार्ड इज गिवन। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको वो जरूर बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अर्जुन पुरस्कार जो होता है ना वो लगभग सभी ने राइट आंसर दे दिया है, स्पोर्ट्स यानी कि खेल क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन अवार्ड, ठीक है। और सिनेमा यानी कि देखो ऑस्कर अवार्ड जो होता है वो फिल्म के अंदर दिया जाता है, ठीक है, फिल्म के लिए जो दिया जाता है वो ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। और
मेडिसिन यानी कि दवा के लिए जो दिया जाता है वो नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जैसे मैंने बोला 1901 में फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि एशिया के अंदर फर्स्ट नोबेल प्राइज कौन लेके आया था, तो एशिया के अंदर फर्स्ट जो नोबेल प्राइज लेके आया था वो रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के अंदर, और भारत के अंदर भी फर्स्ट नोबेल प्राइज लेके आया था रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में लिटरेचर के लिए लेके आया था। गीतांजलि के वजह से उनको मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम जो है वो पोस्टपोन पे पोस्टपोन होते जा रहे हैं। आपके जिंदगी में एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में जीने का मजा ही तब आता है जब चारों तरफ से लोग आपको हराने में लगे हो और आप जीत के आगे बढ़ जाओ ना, तब जिंदगी में जीने का मजा होगा। जैसे कि आप जैसे कि होते हो ना कि गांव में रहते हो, सभी गांव वाले चाहेगा कि आप फौजी ना बनो भाई, आपके सामने तो कुछ बात करता है, आपके पीठ पीछे अलग बात करते हैं मेरे भाई। तो आपको ना उस सभी लोगों को दिखा देना है कि आप कुछ कर सकते हो, फौज का वर्दी मिलेगा, इसी साल मिलेगा, आपके माँ बाप का नाम रोशन करना है। जो भी जितना आपको पीछे खींचे ना, आपको पीछे नहीं जाना मेरे भाई, उतना ही आगे जाओगे। ठीक है, गुलाल मतलब गुलेल जो होता है ना, जो आप जितना पीछे खींचोगे ना वो छोड़ते टाइम उतना आगे जाएगा मेरे भाई। इस चीज को ध्यान रख लेना है। आपको लोग जितना पीछे खींचेगा आप उतना आगे जाओगे मेरे भाई। मेरे को भी बहुत सारे यूट्यूबर मेरे को भी पीछे खींचता है, आपको भी पता है, पर मैं ना इसी चीज में डिमोटिवेट नहीं होता हूँ भाई। जो मेरे को भाई हेट करते हैं वो भी मेरे को फॉलो करते हैं, आपको भी पता होगा। जो आपको भाई बुराई चाहेगा ना वो भी आपके बारे में टाइम टू टाइम जानकारी लेते हैं मेरे भाई। तो आप इस चीजों में ध्यान मत दो, आप बस आगे अपने गोल के ऊपर फोकस करो, अपनी वर्दी के ऊपर फोकस करो, अपने माँ बाप के नाम रोशन करो। तो 13 नंबर क्वेश्चन हमको ये पूछा है कि व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय पंछी का नाम क्या है, आपको बताना है। तो भारत के राष्ट्रीय पंछी का नाम जो होगा वो पीकॉक यानी कि मोर होगा। ठीक है, और पैरट जो तोते जो होता है ना वो डोमिका का भाई राष्ट्रीय पंछी होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और पेंगुइन जो होता है वो अंटार्कटिका का नेशनल एनिमल होता है पेंगुइन, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। और आपका जीके में कितना होता है आप वो जरूर कमेंट करना मेरे भाई। और इसके बाद हम जनरल साइंस का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करवाएंगे आपको, जो आपके एग्जाम में आता है, हर बार आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड, भाई मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो बहुत खूब, मीनाक्षी मंदिर जो होगा ऑप्शन ए जो मेरे साथी बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु जो होगा वो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन जो होगा वेयर इज गिर फॉरेस्ट लोकेटेड, गिर फॉरेस्ट गिर वन जो है वो कहाँ पर स्थित होगा। गिर वन जो होगा वो गुजरात में स्थित होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा मतलब जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर। सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन करवाएंगे हम और बोल देंगे कि आपको किस लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जो हमने कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किया है आपका बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है द रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम इज कॉल्ड, भाई इसको क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा जो देखो फोर्स होगा। ठीक है, यहाँ से फिजिक्स से एक क्वेश्चन पूछेगा, चाहे इस तरह से क्वेश्चन पूछे या फिर आपका जो क्वेश्चन आता है ना इसका इकाई क्या है, डाइन का इकाई क्या है, कि न्यूटन का इकाई क्या है, कि फोर्स का इकाई क्या है, इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन जैसे कि दूसरा नंबर आप क्वेश्चन देख पा रहे हो कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है आपको बताना है। परम शून्य तापमान जो होता है वो -273 डिग्री मतलब फ़ारेनहाइट सेल्सियस होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट नहीं होगा, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन में जो होता है वो 0 केल्विन होता है। ठीक है, और मनुष्य के नॉर्मल टेम्परेचर वो भी आप याद कर लेना, सेल्सियस और भाई मतलब फ़ारेनहाइट में, दोनों में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो और एक चीज़ है, जब पानी बर्फ़ बनता है वो सारा चीज़ जो होता है ना वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि उसका घनत्व बढ़ता है कि कम होता है। जब पानी मतलब जब पानी से बर्फ़ बनेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा पर घनत्व कम होगा। घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा होता है। पानी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब याद कर लेना, वहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा। तो बढ़ते हैं हम और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि द यूनिट ऑफ स्पीड इन सी वाटर, देखो समुद्र जल में गति की इकाई को क्या कहा जाता है। देखो जब आप देखो जैसे कि आप रोड में कोई
कार चलाओगे तो उसका स्पीड आप किस में मापोगे, गति किस में मापोगे, किलोमीटर में मापोगे, किलोमीटर पर आवर में मापोगे। पर देखो जो समुद्रों में जो जहाज होता है ना, उनका इकाई जो मापा जाता है वो नॉट में मापा जाता है, ठीक है। और लाइट ईयर जो होता है ना, वो बहुत दूर की चीज़ मापने के लिए लाइट ईयर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लो किसी तारा मतलब तारे जो है उसका डिस्टेंस मापने के लिए जो है वो लाइट ईयर का यूज़ किया जाता है। लाइट ईयर का मतलब होता है आप एक मतलब लाइट जो होता है ना, वो शून्य माध्यम में एक साल में जितना दूरी जाएगा उसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी कि एक लाइट ईयर कहा जाता है, ठीक है। ये डिस्टेंस मापने की इकाई है, ये बहुत दूर की चीज़ नापने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ से मतलब सूर्य कितने दूर है, सूर्य यानी कि सन कितनी दूर है, इसके लिए भी ये लाइट ईयर यूज़ नहीं किया जाता है। आप सोच सकते हो कितनी दूर की चीज़ के मापने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये इंग्लिश में नहीं है फिर भी मैं मतलब इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, फिर भी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि डायनामो किस में कन्वर्ट करता है। देखो डायनामा जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस तरह के यंत्र से जो होगा एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाएगा। तो देखो डायनामो जो होता है वो बेसिकली जनरेटर में लगाया हुआ होता है। जो भाई मतलब शादी में जब करंट चला जाता है तो जनरेटर हम स्टार्ट करते हैं, तो जनरेटर क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना। और इसका उल्टा जो होगा वो मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी कौन कन्वर्ट करता है, तो वो होगा वही फैन की जो मोटर होता है ना, वो इस काम को करता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन ये भी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि मतलब क्या राशि है, स्केलर क्वांटिटी है कि स्केलर राशि है कि वेक्टर राशि है, आप सारा चीज़ याद कर लेना। मेरे पीडीएफ में एक जगह है, एकदम अच्छे से याद कर लेना मेरे भाई। यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देखो स्केलर क्वांटिटी मतलब स्केलर राशि जो होता है वो कौन कौन सा होता है। स्केलर जो होता है टाइम होता है, ठीक है। वर्क डन, मास, एनर्जी, पावर, ये सब जो होता है वो स्केलर होता है। जिनका मान होता है पर अभिमुख नहीं होता है उनको स्केलर कहा जाता है, ठीक है। और जिनका मान अभिमुख दोनों होता है उसको भाई वेक्टर राशि कहा जाता है। जैसे कि फोर्स हो गया, बल हो गया, एक्सेलरेशन, त्वरण, ये सब चीज़ जो होता है उसे वेक्टर राशि कहा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि द मेन, देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक जो होगा वो लोह होगा, ठीक है। और मनुष्य के शरीर से एक ना एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। जो बायोलॉजी होता है ना, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है, कि सबसे छोटा हड्डी कौन सा है। बड़ा हड्डी फीमर, छोटा हड्डी स्टेपिस जो कानों में पाया जाता है, बड़ा हड्डी जो होगा वो टांगों में पाया जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। विटामिन से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से जो प्रोटीन से हो गया वगैरह सब कुछ यहाँ से मतलब हमारे शरीर में एक चीज़ ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब जो हमें बायोलॉजी कहते हैं ना, वहाँ से भाई ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा। बायोलॉजी से लगभग 3-4 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा जनरल साइंस के अंदर, तो इसको ज़रा ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि ये भी बायोलॉजी रिलेटेड है कि मतलब किस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा है कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। लेमन और ऑरेंज में जो होगा वो विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ जो होगा वो विटामिन सी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है आपको वो भी मतलब बताना होगा, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से जो होता है वो स्कारबी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, डी की कमी से रिकेट जो होता है, और विटामिन के की कमी से जो होता है वो रक्त का थक्का ना जमना। विटामिन का सारा जो आपका मतलब जो एस्कॉर्बिक एसिड जो केमिकल नाम होता है ना, वो भी आपको याद करना होगा। मैंने ट्रिक के माध्यम से भी समझा दिया है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा सारा वीडियो देख लो, आपको पूरा कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ब्यूटी विटामिन विटामिन ई को कहा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। और भाई केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला आपका पूछा जाने का बहुत मोस्ट चांस है, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है। तो केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन तो आपका पक्का पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन शायद केमिस्ट्री से पूछा जाएगा, 3-4 क्वेश्चन जो होगा फिजिक्स से होगा, 3-4 क्वेश्चन जो होगा बायोलॉजी से होगा, और बाकी जो होगा वो सारा मिक्स करके पूछा जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी में ज़्यादा चांस है आपका आने का, बायोलॉजी और फिजिक्स सबसे ज़्यादा रहेगा, केमिस्ट्री जो होगा वो सबसे कम रहेगा, ठीक है। केमिस्ट्री मतलब यार उतना भी केमिस्ट्री नहीं है, नॉर्मल सा केमिस्ट्री पूछता है, इजी सा क्वेश्चन, जैसे ये फार्मूला वगैरह पूछता है, ये सारा चीज़ ही पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम फॉस्फेट का मतलब सूत्र क्या है आपको बताना है। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का सूत्र जो होता है ऑप्शन डी जो देख रहे हैं आप, Mg3 होल ब्रैकेट में होगा PO4 होल 2, ये होगा इसका राइट आंसर। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आप हमसे हर रोज़ पढ़ना चाहते हैं, शाम 8 बजे मैथ मतलब रीजनिंग मतलब जीके और जनरल साइंस का क्लास आता है, मैं पढ़ाता हूँ, और आपका सर जो है दूसरा सर सुबह 11 बजे। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि भाई हम जब भी वीडियो डालें आपको वीडियो
वीडियो मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे हर रोज़ पढ़ेंगे ना, आपको वर्दी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा भाई, इसी साल को मिलेगा। बस हमसे आप एग्ज़ाम तक टिके रहो, उसके बाद हम देख लेंगे भाई। हम आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस ख़त्म करके देंगे मेरे भाई, जिम्मेदारी है हमारी होती है। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा देना।